बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद। और फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था, और वाकई में ये सवाल जो है बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं। तो आइए चलते हैं इसके सवाल की तरफ। सवाल बताने से पहले मैं आपको एक हिदायत ज़रूर करूंगी कि मेरी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सवाल भी जान लें और सवाल का जवाब भी जान लें। अगर आपने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो आपका वीडियो देखने का मकसद पूरा नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल क्या है कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब हम बिस्तरी करते हैं तो क्या ये बच्चे के लिए उस माँ का दूध पिलाना हराम हो जाता है? इसके बारे में तफसील से जवाब दीजिए। और एक सवाल ये है कि हमल के बाद कितने दिनों के बाद औरत के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इन दोनों सवालात का जवाब जो है वो एक साथ ही दे दूं कि क्या दूध पिलाने के दौरान हम बिस्तरी की जाए तो क्या बच्चे के लिए वो दूध हराम हो जाता है, या फिर सवाल ये है कि डिलीवरी के कितने दिनों के बाद औरत के साथ हम बिस्तरी की जा सकती है। तो चलते हैं जवाब की तरफ। औरत को डिलीवरी के बाद जब वो बच्चा पैदा कर लेती है, उसके बाद जो खून आता है उसे नफास कहा जाता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन होती है। यानी औरत को बच्चा पैदा करने के बाद जो खून आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे नफास कहा जाता है। और उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन और कम से कम मुद्दत 20 दिन या 25 दिन होती है। इस दौरान अगर बीवी के साथ सेक्स किया जाए तो वो हराम है, नाजायज है। ऐसा करके आप गुनाह के दायरे में दाखिल होंगे। 40 दिन से ज्यादा मुद्दत है। इससे पहले अगर खून रुक जाता है, यानी 20 दिन के बाद खून रुक गया, 22 दिन के बाद खून रुक गया, 25 दिन के बाद खून रुक गया, तो वो औरत पाक हो जाएगी। इसके बाद वो इसके साथ सेक्स कर सकता है। 40 दिन से पहले जब औरत को खून रुक जाए तो वो पाक हो जाती है और मर्द उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और इसके साथ हम बिस्तरी उसकी हलाल है, जायज़ है। 40 दिन के अंदर जो औरत को खून आता है उसे नफास कहा जाता है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन होती है। 40 दिन से पहले वो खून जब भी रुक जाता है, औरत पाकी का गुस्ल करने के बाद अपने मर्द से मिलाप कर सकती है, या मर्द उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता है। इसमें कोई हरज नहीं। अब दूसरा मसला ये था कि क्या अगर दूध पिलाने वाली औरत अपने शोहर के साथ मिलाप करती है तो वो दूध जो है उसके बच्चे के लिए हराम हो जाएगा। हमारे माशरे में ऐसे भी सवालात हैं। देखिए, शोहर का हक अदा करना और बच्चे का हक अदा करना दोनों ही औरत के लिए ज़रूरी है। अब अगर बच्चे को दूध पिला रही है माँ, तो क्या वो शोहर उसका फिर कहाँ जाएगा? क्या वो गलत कामों की तरफ जाएगा? क्या वो नाजायज़ कामों की तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है, मर्द के अंदर शहवत जागेगी, उसका नफ्स उसको तंग करेगा तो वो अपनी औरत के पास ही आएगा। इस तरह औरत है, एक वक्त में उसके अंदर भी तौरीदी जरासीम जन्म लेते हैं और उसका भी दिल चाहता है कि उसके साथ मिलाप किया जाए। अब बच्चा तो तकरीबन 18 माह से लेकर 2 साल 2.5 साल तक दूध पीता है, तो क्या उस दौरान मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ दूर रहेंगे? दखल नहीं होगा, मुबाशरत नहीं होगी, हम बिस्तरी नहीं होगी। ऐसा कोई भयानक जो तस्वुर हमारे मज़हब में नहीं है। बच्चे का हक दूध पिलाना उसका अपनी जगह है, वो औरत अदा करती रहे, उससे हम बिस्तरी का कोई ताल्लुक नहीं कि अगर औरत अपने शोहर के साथ मिलाप करती है तो उसका जो दूध है उसके बच्चे के लिए हराम हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वाक़यानुसी बातें हैं जो कि हमारे मज़हब में कहाँ से ऐड होती चली जा रही हैं। इसका शरीयत में कोई उसका जवाब नहीं मिलता, शरीयत में कोई इसकी तस्दीक नहीं मिलती। ऐसी कोई बात ही नहीं है। दोनों का हक अदा करना है। अगर हम बिस्तरी की जाएगी तो बच्चे के लिए माँ का दूध हराम नहीं होगा। ठीक है, मियाँ बीवी जब औरत का खून रुक जाए डिलीवरी के बाद तो हम बिस्तरी कर सकते हैं। हाँ, खून के दौरान, जैसे बात है आपको पता है, खून के दौरान हम बिस्तरी अगर की गई तो वो नाजायज़ या हराम करार दी जाएगी। हाँ, अगर खून रुक गया है, औरत ने पाकी का गुस्ल कर लिया है, तो वो अपने शोहर के साथ मिलाप कर सकती है। तो आपको दोनों सवालात के जवाब दे दिए मैंने कि डिलीवरी के कितने दिनों के बाद मर्द और औरत हम बिस्तरी कर सकते हैं। यानी डिलीवरी के बाद जब इसको खून आता है, जो आदतन औरतों को डिलीवरी के बाद आता है उसे नफास कहते हैं, वो जब रुक जाएगा तो पाकी का गुस्ल करने के बाद मियाँ बीवी जो है वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये कहा जाना कि हम बिस्तरी अगर की गई तो बच्चे के लिए दूध हराम हो गया औरत का, ये बात शरअन गलत है और
शरीयत मुताहरा में इसका कोई तस्वुर नहीं, इस बात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि औरत को अपने शोहर का हक भी अदा करना है और अपनी औलाद का भी हक अदा करना है। तो दूध पिलाने से हम बिस्तरी पे कोई असर नहीं पड़ता। मियाँ बीवी जब चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, बस औरत का पाको साफ होना ज़रूरी है और कोई मसला नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज के दोनों टॉपिक का जवाब आपकी समझ में आ गया होगा। मज़ीद जच्चा बच्चा से मुतालिक मालूमात और जिनसी मसाइल से आगाही के लिए मेरे चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। मेरी इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगी अपने व्यूअर के तमाम सवालात का जवाब दूँ। तो मज़ीद नई वीडियो के लिए, नई टॉपिक के लिए मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। तो अपनी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।